गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल से सीखने वाले हैं। कैसे वीडियो को स्टार्ट करना है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और कैसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए एक स्पीच डिलीवर करने के बाद। तो सबसे पहले स्पीच स्टार्ट कैसे करें। जो आपकी स्पीच स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होनी चाहिए अटेंशन ग्रैबर से। अटेंशन ग्रैबर क्या होता है? आपका कोई क्वेश्चन, कोई फैक्ट या फिर कोई भी जोक जो कि ऑडियंस को उसी टाइम ग्रैब कर दे, उसकी अटेंशन ग्रैब कर दे, दैट इज अटेंशन ग्रैबर। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट दैट इज योर इंट्रोडक्शन, आपकी स्टोरी। ऑडियंस आपको जानेगी, आपकी ऑडियंस सुनेगी तब जब आपकी स्टोरी इन्वॉल्व होगी, जब वो आपको जानेगी कि आप कौन हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ योर टॉपिक। जब आप अपने जो भी आपकी स्पीच है उसका जो टॉपिक है, जो भी आप चीज़ें डिलीवर करना चाहते हो, दैट इज़ योर टॉपिक। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट कंक्लूजन, कि व्हाट इज द कंक्लूजन। आपने स्पीच में क्या कंक्लूजन दिया, क्या चीज़ें आपने सिखाई और किस चीज़ पे आप एंड करना चाह रहे हो। एंड फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट दैट इज कॉल टू एक्शन। आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो स्पीच के बाद, वो हमेशा एंड में आता है, दैट इज कॉल टू एक्शन। ये पहला, एड ह्यूमर। ह्यूमरस बनने की कोशिश करो, अपनी स्पीच में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करो ताकि ऑडियंस बीच बीच में थोड़ा सा लाइट भी फील करे, आपके साथ कनेक्टेड फील करे। दूसरी चीज़, आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी। ऐसा मत करो कि आप सिर्फ स्पीच दे रहे हो तो आप बिल्कुल ही अलग इंसान बन गए हो कि हाय माय नेम इज दीपांशु एंड दिस एंड दैट। नो, ऑडियंस को आपको अपनी रियलिटी दिखानी पड़ेगी, तभी वो कनेक्ट करेगी। थोड़ा सा भाईचारा में बातचीत करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा हिंदी भाषा में समझाऊं तो यू नीड टू बी कनेक्टेड टू योर ऑडियंस, आपको अपनी पर्सनालिटी बाहर लानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी चीज़, ऐड स्टोरीज। जितनी ज़्यादा आप स्टोरीज ऐड करोगे उतना ज़्यादा ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट करेगी। रेलेवेंट स्टोरीज, ऐसा ही नहीं स्टोरीज ऐड कर जा रहे हैं, जो जो पॉइंट को लेके 2 से 3 स्टोरीज आप ऐड कर सकते हो वो ऐड करना। फोर्थ पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज द की। मैंने एक बहुत अच्छा कोट सुना था कि आप चाहे जिंदगी में सबसे डरपोक इंसान हो, सबसे फट्टू इंसान हो, तब भी कॉन्फिडेंस शो करो। क्यों? क्योंकि लोग डिफरेंस नहीं बता पाते। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। एंड सिक्स्थ एंड सबसे अमेजिंग पॉइंट दैट इज ओपनिंग एंड एंड शुड बी अमेजिंग। जैसे आपने ओपनिंग खतरनाक दी है, जैसे आपने ओपनिंग खतरनाक दी है, वैसे ही आपको एंड भी खतरनाक देना है। उसी अच्छे हाई एनर्जी, उसी हाई स्पिरिट में स्पीच को एंड करना है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज जो हमने पूरे कोर्स में डिस्कस करें, मैं एक जल्दी से रैप अप दे देता हूँ। दैट यू शुड बी रिलैक्स्ड, यू शुड स्माइल मोर, दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी फर्म। आपकी आवाज़ ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। आप चाहे आपको स्टोरी सुनाने पड़े, चाहे उनका अटेंशन ग्रैब करना पड़े, ऑलवेज फेस योर ऑडियंस। सेवेंथ पॉइंट, कीप आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट ज़रूर रखो ऑडियंस से। एंड एट्थ पॉइंट, कनेक्ट विथ ऑडियंस। कोशिश करो ऑडियंस के बीच में जाके स्पीच दो, ऑडियंस से कनेक्ट करो, ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछो, ऑडियंस से हैंड रेस करवाने हैंड रेस करवाओ। एक दो वॉलंटियर्स चाहिए वो भी आप करवा सकते हो। उससे क्या है, ऑडियंस कॉन्फिडेंस। फाइनल चीज, क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योर सेल्फ आफ्टर स्पीच। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ नर्वस यू वर व्हेन यू गेव द स्पीच। दूसरी चीज, हाउ डिड यू हैंडल दैट नर्वसनेस। आपने कैसे वो नर्वसनेस को हैंडल करा स्पीच के दौरान, ऐसी क्या चीज करी जिससे वो नर्वसनेस कम हुई। तीसरी चीज, वेन डिड ऑडियंस मोस्ट कनेक्टेड विथ यू, मोस्ट इंगेज्ड विथ यू। ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था, ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसपे ऑडियंस ने आपके साथ कनेक्ट करा, क्योंकि वो आपको अगली स्पीच में लाना पड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट, रिव्यूज के अंदर ऑडियंस को क्या चीज सबसे अच्छी लगी, क्या चीज सबसे बुरी लगी, जो आप अगली स्पीच में बेटर कर सकते हो। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको हर्डल स्पीच के अंदर आई वो कैसे अगली बार नहीं आए। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क। एंड दो बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला बोनस पॉइंट, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट टू स्पीक ऑन। जितनी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे 2 लोगों के आगे बोलने की, चाहे 20 लोगों के आगे बोलने की, चाहे 100 लोगों के आगे बोलने की, उसको ग्रैब करो। आप किसी फंक्शन में हो, कोई किसी को कहता है हैंड रेस करके परफॉर्म करने के लिए, आपका हैंड सबसे पहले आना चाहिए। जितना आप ऑडियंस के उस साइड होगे उतना ज़्यादा आप पब्लिक स्पीकिंग में बेटर होगे।
और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक सबसे मेन चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो, दैट बी लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक एंड शॉर्ट टर्म पेसिमिस्टिक। लोग क्या है कि शॉर्ट टर्म को बहुत बड़ी चीज़ मान लेते हैं, 1 साल तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 1 साल की पावर को बहुत बिलीव करते हैं, बट 5 साल की पावर में बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप ये चीज़ मान लो कि अगर 5 साल बाद सोचो आपने अगर रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग करी तो कितना ग्रो कर जाओगे। तो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ 5 टू 10 ईयर्स अहेड। 5 साल के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो कि 5 साल अगर मैं एक ही चीज़ को करूँगा तो मैं कितना अच्छा हो जाऊँगा। एंड शॉर्ट टर्म पेसिमिस्टिक, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मैं फंबल होऊंगा, मेरी पहली स्पीच शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, शायद पहली की 10 स्पीचें भी उतनी अच्छी नहीं होंगी, बट हाँ, 11वीं जो स्पीच होगी वो अमेजिंग होगी। सो दीज आर some of the amazing tips, some of the amazing things that I've learned, and जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई, जो पब्लिक स्पीकिंग के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी। द पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अगला जो कोर्स होगा वो और भी अमेजिंग होगा, और भी ज़्यादा अच्छे एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।